गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि हर श्वास में नाम जप करो, नाम चल रहा है तो मृत्यु हो जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन गुरुदेव भगवान, जीते जी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो, इसके लिए क्या करना होगा? प्रेम। किसका प्रश्न? प्रेम। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुरागा माने प्रेम। किए कोटि जप जोग विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव तो जानने। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, दूरस्थम चांतिके चतत। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो भीतर भी है, वो बाहर भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो महान भी है। अणु अणियान महतो महियान, पर प्रेम से उनको पाया जा सकता है। जीते जी भगवत दर्शन प्रेम से। जब उनके बिना जिया ना जाए। रुदु सुश्रम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए हर समय रोना आ रहा है, हे नाथ अब आपके बिना जिया न। ये अंदर की व्याकुलता, तब वो प्रकट हुए। भय प्रकट कृपा। भगवान कृपा करके प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे आपके हृदय में है, हमारे आपके पास है। कोई कण कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। प्रेम प्यारा मीत। जब रो रो कर भगवान को आंसुओं से पुकारा जाता है तो भगवान, पर वो स्थिति होनी चाहिए, नाटक थोड़ी चलेगा। वो स्थिति होनी चाहिए कि भगवान के बिन जिया नहीं जा रहा, तब वो व्याकुलता पैदा होती है। उसी व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार। खूब नाम जप करो, इसी से आ जाएगी। अभी हमने बताया नहीं, नाम जप अभी हमारा खर्चा हो रहा कामनाओं में, और जिस दिन निष्काम नाम जप होने लगेगा, निष्काम कोई कामना नहीं, वही प्रीति बन जाता है। वही नाम, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहा। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी। प्रेम मूल, मूल माने जड़। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। जब प्रेमी रसिक, प्रेमी रसिक का तात्पर्य होता है निष्काम, इसके अंदर कोई तत्सुख भावना होती है, उसे रसिक कहते हैं। स्वसुख भावना का त्याग हो गया तो कामनाओं का त्याग हो गया, क्योंकि कामनाएं स्वसुख भावना में होती है, तत्सुख भावना में नहीं। आपको सुख मिले, ये कामना बंधनकारी नहीं है, ये भगवत स्वरूप है। जैसे संतों के अंदर एक कामना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब विकार रहित रहे। ये कामना कोई कामना थोड़ी है, ये तत्सुख भावना है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब निष्काम भजन होता है तब वही प्रेम प्रकाशित कर देता है। तो जब तक हमारे अंदर आचरण पवित्र नहीं होंगे, भोजन पवित्र नहीं होगा, विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम शांति से नहीं रह पाएंगे, हम चैन से जी नहीं सकते। देखो ना, नहीं, डिप्रेशन का कारण क्या है? व्यर्थ चिंतन, निगेटिव चिंतन। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि काट नहीं पा रही चिंतन को, वही डूबती चली जा रही, वही डिप्रेशन में पहुंच। अधिक डिप्रेशन हो गया, मरने का भय या मर जाना, दो बातें आती है। हर समय मरने के भय से डरता रहता है, या मर जाऊं ऐसा लगता है। ये सब बातें बचाने के लिए ही हम बोल रहे हैं कि आप सावधान रहिए, आप गंदे आचरणों को त्यागिए। हमारा समाज बिगड़ रहा है, टोटल समाज बिगड़ रहा है।
छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने आदतों से गलत मार्ग में जा रहे हैं, इसको कौन रोकेगा? माँ बाप से कहते तो कहते आप चुप रहिए, समझदार हो चुके हैं, अपना देख लेंगे। शास्त्र पढ़ना नहीं, समाज को सुधारेगा कौन? समाज किससे सुधरेगा? तो हमारे समाज में आप खुद इतने लोग बैठे हो, देखो आज हमारी समाज की दशा क्या हो रही। लड़के बच्चे आज वर्तमान को देख रहे हैं, वर्तमान में भोग मिल रहा है, वर्तमान में सुख मिल रहा है, लेकिन उसका भविष्य देखो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? भविष्य की तरफ देखने के लिए अध्यात्म होता है, और अध्यात्म है नहीं दिमागों में। इसलिए बहुत सावधानी का हमारा जीवन होना चाहिए। यह विनय सिखाती है, अपनी माता पिता की झुक करके आज्ञा का पालन करना। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, विनय विचार करी शुभ जानी। माता पिता कभी अपने बच्चों का अशुभ नहीं, वो कोई राक्षस हो बात अलग है, नहीं तो कोई अशुभ नहीं करता, अपने बच्चों को बढ़ाना ही चाहता है, सुख पूर्वक उनका जीवन कटे, ऐसा ही शिक्षा देता है। तो माता पिता गुरु संत इनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन में उतारे तो हमारा अध्यात्म भाव पुष्ट हो, तो हमारी दुर्गति रुके। भगवत प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, पहले मनुष्यता आ जाए। एक लड़की यहाँ बैठ के कह रही थी कि हम अपनी दादी को नशे की गोलियां खवाती हूँ, शराब पीती हूँ, नए पुरुष से रोज भोग करती हूँ, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? 6 साल की हो तो बताए 17 साल की। अब बोलो, जो अभी पढ़ने की अवस्था है, अभी जीवन को उन्नति में, वहां तुम इस आचरणों में उतर गए, अब क्या तुम्हारा जीवन बचेगा? जो सत्संग सुन रहे हैं, जो शास्त्र को जान रहे हैं, उनकी बुद्धि तो चैन लेने नहीं दे रही, लेकिन जो धर्म विरुद्ध है उनकी बुद्धि क्या करेगी? अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो हमसे ऐसे आचरण कराती रहेगी, जिससे हमारा भी जीवन नष्ट होगा और दूसरे का भी जीवन नष्ट होगा। तो हमें भगवान का आश्रय लेकर शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हम खुद चैन से जी सके और दूसरों को भी चैन से जीने का अवसर दें। पति है, विश्वास करता है कि तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम जहर दे रहे हो, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके साथ धोखा कर रहे हो। पत्नी अर्धांगिनी है, उसने पूरा जीवन दे दिया, तुम पुरुष होकर के दूसरी स्त्री का संयोग कर रहे हो और अपनी पत्नी के साथ छल कर रहे हो। ये सब समाज में क्या नहीं हो रहा? आप देख रहे हो कितनी जोर से बढ़ रहा है, इसको कौन रोकेगा? संतवाणी, शास्त्रवाणी, गुरुवाणी यही रोकेंगे। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो फिर किन की बात मानोगे? वो जो कह रहे हैं